डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर। डिफरेंट टाइप के नंबर यहाँ आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। ये क्वेश्चन आप बजाय देख भी लें। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर स्टूडेंट, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। यह है क्वेश्चन नंबर 10। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम्स। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख लीजिए। 3 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के रहे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक हो गया। और इंग्लिश में आपके हैं, इंग्लिश में भी आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 10, ठीक हो गया। 11 और 12 इन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ठीक है ना। यस, इट इज नाउ क्लियर। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में? क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। 21 आपका है। 21 को क्या लिखना है? सम 3 नंबर्स का। 21 किन किन 3 नंबर्स का सम होगा? और वो नंबर्स कौन से हैं? वो हैं आपके प्राइम नंबर। 3 ऐसे प्राइम नंबर्स लिखिए जिनका सम 21 हो। राइट 3 प्राइम नंबर्स whose sum is 21। ऐसे 3 अभाज्य संख्याएं लिखिए जिनका योग 21। अब 1 to 100 आपने प्राइम नंबर पढ़े। प्राइम नंबर्स, कुछ प्राइम नंबर्स आप देखिए 1 to 100, 1 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स हमने पहले भी लिखे हैं। देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, फिर 17, फिर 19, ठीक है, फिर 23, ठीक है दोस्तों, 29, ठीक हो गया, 31, 37, 41, ये तो हो रहा है, ठीक है ना। 19, 23, 29, 31, ठीक है, 37, 41, इतने तो लिख दिए। 43, 47, 53, 43, 47, 53, ठीक है, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 59, 61, 67 निकाले थे हमने इनकी संख्या 25 निकाली थी। 71, 73, 71, 73, 79, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब कितना आता है? 79 है, 83, 89, 83, 89 और 97 ये निकाले थे। 1 से 100 के बीच में, 1 to 100 के बीच में कौन कौन प्राइम नंबर है? वो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये 25 प्राइम नंबर है। 25 अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 100 के बीच में। अब इनमें से 3 नंबर ले लीजिए। 21 इज इक्वल टू किस किस को प्लस करके मेरे पास 21 आएगा और वो प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है ना। किसी 3 का सम। तो आप देखिए इनमें एक ले लो 11, 7 और 3, 11 और 7, 18 और 3, 21 हो गए। तो आप लिख सकते हैं 3 प्लस 7 प्लस 11, ठीक है। तीनों प्राइम हैं और इन तीनों का सम 21 है। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं
आप ऐसा भी लिख सकते हैं 3 + 5 + 13, ऐसा भी लिखा जा सकता है 3 + 5 + 13, ये भी 21 है। एक एक पेयर पूछ रहे हैं तो आप ज़्यादा न भी लिखें, ठीक है, ठीक है। ये तो 3 प्राइम नंबर्स आपके हो गए। कौन कौन हो रहे हैं 3 प्राइम नंबर्स? आपने लिख दिया डियर स्टूडेंट 3, 7, 11, तीनों प्राइम नंबर है, तीनों का सम आपका 21 है। क्लियर? बी वाला देखिए आप, बी वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास? ये है 31, ठीक है ना। बी वाला है 31। 31 किस किस का सम? अब आप यहां से देखिए आप किस किस को प्लस करेंगे कि 31 आ जाए। आप इसको इसको और इसको प्लस करिएगा। क्या कहा मैंने? 3 + 11 + 17, इन तीनों को प्लस करेंगे। 3 और 11 14 और 14 + 17 31। 3 + 11 + 17 आपने लिख दिया 31, ठीक है। और भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं 19 + 7 26 + 5, ये भी आपका 31 आएगा, ठीक है ना। सी वाला देखिए आपका 53 है, 53। आप 53 किस किस का सम करें? 53 में किस किस का सम करें डियर स्टूडेंट? आप देखिए 47 और 47 में या 43, ठीक है। मैं 43 और 7 होते हैं 50 और 3 आपका 53 होगा। तो क्या कह रहे हैं? 3 + 7 + 43, 3 और 7 कितना? 10 और 43 प्लस करेंगे 53 हो गया। इसका इसका और इसका सम मिला के 53 हो रहा है, ठीक है। डी वाला देखिए, डी वाला आपका कितना है? 61। अब 61 किस किस का सम हो सकता है? आप देखिए किस किस को प्लस करूं कि मेरे पास 61 आ जाए। देखिए 47 में क्या प्लस कर सकता हूं, ठीक है। 47, 11 और 3, इसको इसको और इसको ऐड करूंगा तो काम बन जाएगा आपका 3 + 11 + 47। 47 और 3 कितना? 50 और 50 और 11 कितना? 61, और तीनों आपके प्राइम है, ठीक है। और भी तरीका हो सकता है 11 + 13 + 37 भी हो सकता है। 11 + 13, 11 + 13 + 37, ऐसा भी लिख सकते हैं 37 और, ठीक है नहीं, 7 और 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 50 हो गया, 11 प्लस करेंगे 61 आ गया। तो और भी आपके पेयर हो सकते हैं, इनमें से आप खोज दीजिए। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा एक बार प्राइम नंबर को लिख लेना, इससे आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है ना। प्राइम नंबर याद भी हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास क्या है? आज इस एक्सरसाइज को भी हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर के बारे में कितना डिटेल में पढ़ रहे हैं आप, अभाज्य संख्याओं के बारे में खूब डिटेल में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। भाज्य संख्याओं के बारे में भी आपको अच्छी जानकारी हो गई, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं पहुंचता हूं किस पर? क्वेश्चन नंबर डियर स्टूडेंट 11 पे आते हैं। ये देखिए आप, बी से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाजित हो, ठीक है। बी से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो, डिविजिबल हो, ठीक है। देखिए राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5, यह है क्वेश्चन आपका, ठीक है। अब आप देखो 5 से डिविजिबल कह रहा है ना, 5 से विभाज्य,
तो किस किस का सम 5 से डिवाइड होगा? एक तो आप देखिए, एक तो आपने लिखा 2 + 3, ये भी 5 होता है, ठीक है ना। 2 + 3 जिनका योग 5 से विभाज्य, इन दोनों का सम करेंगे 5 आएगा। 5 से डिविजिबल है कि नहीं? 5 × 5। फिर आप किस किस को देख लेंगे? 7 और 10 को देखिए। 3 + 7 कितना हो गया? 10। पहले तो 5 से डिवाइड होने वाले नंबर कौन कौन हो सकते हैं? कुछ नंबर लिख लीजिए। 5 होगा, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, आगे तमाम नंबर हैं, ठीक है। और भी जितना चाहो आगे लिखो, ठीक हो गया। तो ये नंबर चाहिए आपको याद। अब किन्हीं दो का सम, तो 2 और 3 5 से डिवाइड हो जाता है। 5 1 जा 5, 3 और 7 10, ठीक है। ये भी 5 से डिवाइड हो जाता है। और देखिए कहीं 15 आएगा? 15। और देखिए और क्या हो सकता है? आप देखिए 11 और 7 18, हाँ नहीं, पर ये तो 3 होगा, है ना। किन्हीं दो का सम चाहिए आपको, किन्हीं दो को जोड़ना है आपने, जिसमें भाई वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पर या तो 0 आ जाए या तो 5 आ जाए, आपका काम बन जाएगा। और कहां पर हो जाएगा? इसको देखिए, 23 और 2 को देखिए, ठीक है। 2 + 23 कितना? 25 हो गए। ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। अब आज सम 25 5 से डिविजिबल है। और देखिए और क्या कर सकते हैं, किस किस को लिख सकते हैं? देखिए 23 और 17 भी प्लस करूंगा तो यहां भी काम बन जा रहा है। 17 + 23, क्योंकि 7 और 3 10 होता है ना, तो 0 आ जाएगा वंस प्लेस पे। तो ये कितना हो रहा है? 40। तो ये भी आपका 5 से भी डिविजिबल ये भी है, ठीक है। और क्या हो सकता है? 47 और 3 कर सकते हैं। 3 + 47 कितना हो गया? 50। और 50 भी 5 से डिविजिबल है, ये तो चाहिए। 47 और 3 आपका 50। और 43 और 7 भी हो सकता है। 43 + 7 ये भी 50, ये भी 5 से डिविजिबल है। तो ऐसे आप कई नंबर देख सकते हैं यहां से ढूंढ करके, ठीक हो गया। तो अब आप जो ढंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अच्छा, फिर एक चीज और भी है इसमें, आपसे ये कहा जा रहा है कि 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं वो नंबर आपके 20 से लेस होने चाहिए। तो 20 से लेस भी होने चाहिए, तो ये तो सब कट गए हमारे, ना तो ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये, तो 20 से बड़े हो गए ना। तो 20 से लेस कह रहा है, 20 से छोटे, तो ये तो हटाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। और देखिए फिर एक लिख लेता हूं मैं, कौन सा? 7 + 13, ये भी 20 होता है 20 से लेस है, ये भी 20 से लेस है, ये भी 20 से लेस है। और देखिए, और आप कह सकते हैं 13 + 17, ये कितना? 30, ये भी 20 से लेस है, ये भी 20 से लेस है। और क्या लिख सकता हूं नियर स्टेट? और आप देखिए 23 नहीं, 23 तो नहीं आएगा ना। आपने नंबर लेने यहां तक, बस इसके ऊपर तो जाना ही नहीं है, ये सब बड़े हो गए। 20 से लेस होने चाहिए। और किस किस का सम लिख सकता हूं? ये लिख दिया मैंने, ठीक है। और किसका वो सम हो सकता है? 19 और 11 कर लीजिए, मिल गया ना। 11 + 19, ये भी कितना हुआ? ये भी 30 होगा। सब 20 से लेस है, तो दोनों 20 से लेस 5 आया, 20 से लेस है दोनों, 10 हो गया, 20 से लेस है 20 हो गया, दोनों 20 से लेस हैं, ये हो गया 30, ये भी दोनों 20 से लेस हैं, 20 से छोटे हैं, तो आ गया ना 30।
ये ठीक हो गया। तो अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, और भी लिख सकते हैं, 2 + 13 भी हो सकता है। एक नंबर आप लिख सकते हैं 2 + 13, ये भी 15 है, 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। 11 + 9 लिख सकते हैं, 11 + 9 ये भी 20 है, बहुत सारे लिख सकते हैं, ठीक है। तो जिस रूप में क्वेश्चन पूछा गया है उसे लिख देते हैं, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, 20 से छोटी अभाज्य संख्याएं, क्योंकि प्रश्न जिस रूप में पूछा रहता है उस रूप में आंसर देना चाहिए। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के 5 युग्म, 5 युग्म जिनका योग कितना है स्टूडेंट, 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब इंग्लिश में भी लिख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश में आप लिख लीजिए, क्या पूछा जा रहा है आपसे, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, देखिए, less than 20 whose sum is divisible by 5, 5 से डिविजिबल होना चाहिए सम। तो एक तो मैंने लिख दिया 2,3, ठीक है, ठीक है। हमने लिख दिया 3,7, ये भी लिख दिया। आपने लिख दिया 7,13, ये अरे आपने लिख दिया 13,17, ये भी हो गया, ठीक है। आप लिख दीजिए 2,13, ये भी हो गया। 1 2 3 4 5, बस 5 पूछे हुए थे, ये है। वैसे हमने कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7। तो प्रैक्टिस के लिए आप और भी कोशिश कर सकते हैं किस किस का है, ठीक है दोस्तों। तो समझ गए ना इस क्वेश्चन का मतलब। यहाँ भी 15 आ रहा है तो 5 से भी डिविजिबल है, यहाँ कितना है 30 है, 5 से डिविजिबल है, यहाँ 20 है, 5 से डिविजिबल है, 10 है, 5 से डिविजिबल है, 5 है, 5 से डिविजिबल है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपका इस रूप में आपने करना था। अब इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज करने के बाद आप इवन ऑड, प्राइम, कंपोजिट सब नंबरों के बारे में अच्छे ढंग से आपको जानकारी हो गई है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, लिख लेता हूं, ठीक है। निम्न रिक्त स्थानों को भरिए, निम्न रिक्त स्थानों को भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह है वो भरने हैं। इसका ए वाला पार्ट है, आप देखिए, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, वह संख्या जिसके केवल वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, एक कैसी संख्या होती है, वो कहलाती है, कहलाती है, ठीक है। इंग्लिश में लिख लीजिए, इंग्लिश में आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए
A number which has only two factors, a number which has only two factors is called a, कौन सा नंबर होता है? देखिए, वह संख्या जिसके केवल दो ही गुणनखंड हैं, केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। ये तो परिभाषा थी। अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या बताई थी? कि ऐसी संख्याएं जिनके दो ही गुणनखंड हैं। कौन कौन है वो दो गुणनखंड? वन एंड इटसेल्फ, एक और अपने आप। जैसे माना टू है, टू के दो गुणनखंड कौन है? वन और टू। थ्री के दो गुणनखंड कौन है? वन एंड थ्री। इसके अलावा कोई और नहीं है। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य हैं। दोज नंबर्स which have only two factors, one and itself are called the prime number. तो ये आपका हो गया अभाज्य, ये हो गया आपका अभाज्य, ठीक है। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यहां लिख दीजिए प्राइम। आगे इसका बी वाला देखिए आप। बी वाला क्या है आप देखिए, वह संख्या जिसके दो से अधिक, जिसके दो से अधिक, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हों, गुणनखंड हो एक। अब आप देखिए, कहलाती है। ठीक है, वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो कहलाती है। ए नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, ए नंबर, ठीक है, विच हैज more than two factors, more than two factors is called a। अब आप देखिए, इसको देखिए डियर स्टूडेंट, एक नंबर तो जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं वो तो कहलाते हैं प्राइम, अभाज्य संख्याएं। पर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर, जैसे फोर है, फोर के फैक्टर कौन होंगे? वन, फोर और टू भी है। सिक्स है, सिक्स के फैक्टर देखिए वन, सिक्स, टू एंड थ्री, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ऐसी संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। वह संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंडों एक भाज्य कहलाती है। ए नंबर विच हैज मोर देन two factor is called a composite number। क्लियर हो गया? सी वाला देखिए, सी वाला देखिए डियर स्टूडेंट आप, एक न तो है, एक न तो है और न ही, और न ही। भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। वन इज नीदर नॉर डैश डैश डैश। अब वन के बारे में क्या है? जितने नंबर आपके पास हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं, उनको आप टू पार्ट्स में बांटिए, प्राइम और कंपोजिट, ठीक है, भाज्य और अभाज्य। परंतु एक संख्या ऐसी भी है जो न भाज्य है न भाज्य, वो कौन है? वन है। वन इज ए नंबर विच इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट।
वन एक ऐसी संख्या है न तो भाज्य न अभाज्य। क्यों? अभाज्य संख्याओं के लिए दो गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है। भाज्य संख्याओं के लिए दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। पर वन ऐसा संख्या है, वन ऐसी संख्या है कि उसकी केवल गुणनखंड एक ही होता है, वंस। तो न तो एक दो गुणनखंडों के दायरे में है, न दो से ज्यादा के दायरे में है, इसलिए न भाज्य है न अभाज्य, ठीक है। वन न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बना लीजिए स्टार, ऐसा बिग इंपॉर्टेंट। कई कब क्वेश्चन में भी आ सकता है। वन इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। इधर भी लिख सकते हैं, प्राइम यहां लिख सकते हैं, कंपोजिट यहां लिख सकते हैं, अभाज्य यहां लिख सकते हैं, भाज्य यहां लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब डी वाला देखिए आप, व्हाट इज इन डी। डी वाला देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, कौन है डियर स्टूडेंट? द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज the smallest prime number is, कौन है डियर स्टूडेंट? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए कई बार इसमें भ्रम में पड़ जाते हैं कि 2 तो सम संख्या है, यस, तो डिवाइड किस किस से होता है? 1 और 2 से, उसके अतिरिक्त किसी और से नहीं होता है। तो ये आपकी अभाज्य संख्या 2 सबसे छोटी है, क्योंकि 2 से छोटी 1 होती है, उसको हमने लिख दिया ये न प्राइम है न कंपोजिट है, न भाज्य न अभाज्य। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन है? 2 है। इसको याद रखना, ठीक है। और इसको ऐसा भी कहते हैं, एक ऐसी प्राइम नंबर लिखिए, एक ऐसा प्राइम नंबर लिखिए जो इवन है। राइट ए प्राइम नंबर विच इज इवन। सम अभाज्य संख्या लिखिए, और वो 2 है। सारी अभाज्य संख्याएं आपकी ऑड होती हैं, विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं केवल 2 को छोड़ के, ठीक है। ऑल द प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। 2 क्या है? सम है। तो सम संख्या एक है जो प्राइम है, सम संख्या एक ही है जो सम है। वो क्या है? सॉरी, अभाज्य संख्या एक ही है जो सम है, वो 2 है। प्राइम नंबर एक ही है जो इवन है, वो 2 है। बाकी सारी और होती है अभाज्य संख्या, ठीक हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं, डी तक हो गया डियर स्टूडेंट, और आगे करते हैं। देखिए इस रूप में करिए, प्लेइंग विद नंबर, संख्याओं के साथ खेलना, ठीक है। तो अच्छी सी जानकारी संख्याओं के बारे में आपको अब हो गई होगी कि प्राइम नंबर कौन है, कंपोजिट नंबर कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, भाज्य संख्या कौन है, अच्छे ढंग से आपको पता हो गया, ठीक हो गया। अब चलिए इसका ई वाला पार्ट करते हैं। क्या है देखिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज, कौन है डियर स्टूडेंट? अब 1 आपने पढ़ा, 1 तो क्या है? ना तो भाज्य ना अभाज्य। 2 क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 3 क्या है? वो भी अभाज्य है। और 4 क्या है?
वो भाज्य है। तो पहली अभाज्य संख्या कौन है? 4 है, स्मॉलेस्ट होगी, सबसे छोटी होगी, अपने आप ही हो गया, क्योंकि 4 भाज्य संख्या क्यों है? 1 से भी डिवाइड होती है, 4 से भी होती है, 2 से भी होती है, और वो सबसे छोटी है। यू स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। आपने पढ़ा 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम, 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 3 इज नेक्स्ट प्राइम नंबर। अब बात आती है 4 पे, तो 4 इज डिविजिबल बाई 1, डिविजिबल बाई 4 एंड डिविजिबल बाई 2। दैट्स वाई 4 इज द कंपोजिट नंबर। अरे स्मॉलेस्ट है, इससे छोटा कोई और कंपोजिट नंबर नहीं है। ठीक हो? अब चलिए द लास्ट वन इज, इसमें F वाला है सबसे छोटी सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या, अब आप देख लीजिए, सबसे छोटी सम संख्या है द स्मॉलेस्ट इवन नंबर, द स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज ठीक है डियर स्टूडेंट, कौन है सबसे छोटी स्मॉलेस्ट इवन नंबर? 2 से तो शुरू हो रहे हैं इवन नंबर, ठीक है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज 2। ये स्मॉलेस्ट इवन नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। ये सबसे छोटी सम संख्या भी है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। बस इस रूप में जो ये चैप्टर आपका चल रहा है, चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2, उसके सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए। इस रूप में काम करेंगे, आगे इसका नेक्स्ट, इसके आगे जो टॉपिक आएगा उसे करेंगे। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।